नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रियंका और राहुल गांधी के बारे क्या बोल गए हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, देखें लाइव। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर यमुनानगर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम दास के समर्थन में पहुंचे तो जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जयराम ठाकुर ने जहां हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा कराए विकास कार्य को गिनवाया, वहीं कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करती है। हिमाचल में भी गुमराह करके कांग्रेस सरकार में तो आ गई, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। वहीं जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका हिमाचल आती है तो अपने घर में, लेकिन कब आती है, कब जाती है, किसी को पता नहीं है और न ही किसी से मिलती है, जबकि राहुल विपक्ष के नेता बनने के लायक ही नहीं है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली से उड़ान भर के उतरे और गारंटियां दी, कहा ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा भी वैसा भी, सब कुछ करेंगे। जो देने वाले दिल्ली चले गए, अब उसके बाद हिमाचल आते नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने तो गारंटी दी नहीं। जिन्होंने गारंटी दी थी, 10 गारंटियां दी थी, वो तो दिल्ली चले गए। और आजकल मैं यहां पर भी देख रहा हूं कुछ लोग यहां पर हरियाणा में आकर के वही काम कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले किया। तो मुझे लगता है कि यह हमारा धर्म बनता ही है। हिमाचल के लोगों को उनने गुमराह किया, हिमाचल के लोगों को उनने गुमराह करके ठगने का काम किया है, तो कम से कम मेरा दायित्व तो बनता है कि मेरा पड़ोस का राज्य जो है वो हरियाणा ऐसी स्थिति में नहीं आए। भाई और बहनों, इंतजार कर रहा है हिमाचल। प्रियंका जी आती हैं, घर बना करके रखा है उनने, आराम करने के लिए आती है। जब आती है ना किसी को बताती है, ना किसी को मिलती है, क्योंकि मिलने की तो गुंजाइश रह गई है। सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अगर हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारा सौभाग्य है। 10 वर्ष पहले हरियाणा की क्या स्थिति थी? बिना पर्ची, बिना खर्ची भर्ती नहीं होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को श्रेय जाता है, आदरणीय मनोहर लाल जी को श्रेय जाता है, नायब सिंह सैनी जी को श्रेय जाता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। आज हरियाणा में भर्ती हो रही है बिना पर्ची, बिना खर्ची। विकास के लिए, अगर चहुमुखी विकास के लिए अगर आप आज का नक्शा देख रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई, सड़कें पक्की हो गई, 4 लेन बन रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, IIT है। जब डबल इंजन की सरकार आपने बनाई, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार तो पहले रही, उसका इतिहास जानने की कोशिश करनी चाहिए। कल मैं पत्रकारों के साथ वहां पर रोहतक में बात कर रहा था, उन्होंने कहा हरियाणा में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण हो गया। हमने कहा उसके लिए दोषी कौन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल तो मात्र 10 वर्षों का हुआ, जो लंबे समय से अगर यहां इस प्रदेश में सत्ता में रहे। अगर इसके लिए अगर दोष किसी के ऊपर जाता है, उन लोगों के ऊपर जाता है जिन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपने घर भरे, रिश्तेदारों के घर भरे। गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका जिस प्रकार से उनको सकारात्मक होकर के निभानी चाहिए, वो नहीं निभा रहे हैं। विदेश में जाते हैं, उन लोगों को मिलते हैं जो हमारे देश के लिए ना अच्छा सोचते हैं, ना अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा करते हैं। अरे संवैधानिक दायित्व पर हैं आप, और आप इस देश से जाकर के विदेश की धरती में जब उतरते हैं, वहां भारत के खिलाफ, आप संविधान के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ आप बोलना शुरू कर देते हैं। ये बर्दाश्त नहीं है, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, और इसलिए मैं आप सबसे इतना निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं विशेष तौर से। जो कांग्रेस के नेता यहां आजकल भाषण दे करके जो गारंटी का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। हिमाचल का जो हश्र हुआ है,
हम नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे राज्य का ऐसा अवसर हो जाए। हजारों की संख्या में संस्थान बंद हो गए, कर्मचारियों को सैलरी के लिए पैसा नहीं, विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई है। और ऐसी सूरत में हरियाणा के मित्र आप सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इस विधानसभा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है। ये निश्चित रूप से घनश्याम जी को आप अपना आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।